अब ऐसा नहीं कि आपके ब्रश में बहुत सारे कलर हों और डायरेक्ट यहाँ पे टच कर दिए तो वहाँ पे धब्बा आ जाएगा, क्योंकि ब्रश उतने कलर को संभाल। नमस्कार, आराध्या चित्रकला यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे आप आसानी से कलरिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास लगभग 2-3 ब्रश हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये मेरे पास 000 का एक ब्रश है जिसका हेयर जो है वो लॉन्ग है। ठीक इसी के जैसा एक और मेरे पास 000 ब्रश है जिसका हेयर जो है वो शॉर्ट है। इसके अलावा एक लॉन्ग स्टिक का ब्रश है जिसका नंबर है 4 नंबर फ्लैट और इसका हेयर जो है वो मीडियम है। और एक और ब्रश है लॉन्ग स्टिक का जिसका हेयर है मीडियम और नंबर है 1 नंबर। इसके बाद ये है एक नंबर ब्रश है, मीडियम हेयर में है और राउंड है। और एक और मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है, सिंथेटिक हेयर का एक फ्लैट ब्रश है। मैं इन्हीं सब ब्रश का इस्तेमाल करना बताऊंगा और कैसे आप अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं वो मैं तरीका बताने। ब्रश को पकड़ने के लिए 2 उंगली का इस्तेमाल करें और ये जो तीसरा उंगली है ये इस ब्रश के नीचे रखेंगे। वैसे प्रत्येक आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से ब्रश पकड़ते हैं। 2-3 तरीके हैं ब्रश पकड़ने के। तो सबसे आसान जो तरीका है वही मैं बताने जा रहा हूँ। ब्रश को काफ़ी आगे से ना पकड़ें, कोशिश करें ब्रश को यहाँ से पकड़ने के लिए। और जैसे जैसे पेंटिंग आप करते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा, आप ब्रश को आसानी से आप पीछे से भी पकड़ सकते हैं। मैंने इस ब्रश में कलर ले लिया है। अब करना है क्या, जैसे कि आपको यहाँ से सीधे ऐसे लाइन खींचने हैं तो आपको ब्रश जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। ये 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ये 45 डिग्री या 90 डिग्री पे आपको ब्रश पकड़ने होंगे। तो 45 डिग्री पे आप क्या करेंगे ना, ब्रश के ऊपर जो इसका जो टिप है इसको आप रखेंगे और आराम से इसको ऐसे खींचते जाएंगे तो इससे ये लाइन बनेगा। अब खींचने में आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको बताया गया है कि पेंसिल कैसे पकड़े। तो उसमें एक चीज़ बताया गया है कि जब भी आप ड्राइंग करें तो पूरे हाथ का मूवमेंट करें। यही चीज़ ब्रश में भी है। जब भी आप ब्रश चला रहे हैं तो पूरे हाथ का मूवमेंट चलाना है, ये ना कि ऐसे आप इसका रिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। रिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रश जो है वो ऐसे चलेगा, दिख रहा है, तो जो गलत हो जाता है और सभी से ये दिक्कत होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि हम ब्रश को ऐसे सिर्फ रखें और रखने के बाद से इसको हमने खींच दिया। तो ये ब्रश चलाने का तरीका है। आप इस साइड से भी आप कर सकते हैं, दिख रहा है, ये ब्रश चलाने का तरीका है। जैसे आप पेज पे जब भी हाथ रखेंगे तो अगर हाथ नीचे होता है, मतलब पेज पे अगर चिपका हो गया या कपड़े पे चिपका हो गया तो ब्रश आपका 45 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर आप हवा में हाथ रखते हैं तो ब्रश जो होता है वो आप ऐसे लगभग 80 डिग्री पे आप कर सकते हैं या 90 डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लगभग 75 या 80 डिग्री पे ब्रश करके, अगर हवा में है तो पेज अगर टच नहीं करता है तो मेरा हाथ हवा में होगा, तो हम ब्रश को जैसे चाहे वैसे हम मूव कर सकते हैं। और ऐसे हवा में करके ब्रश का इस्तेमाल करें तो ब्रश कोशिश करें सीधा होना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा। और पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए आपको जो जैसे लाइन खींचना है वैसे आप लाइन खींच सकते हैं। सर्कल भी आपको बनाने हैं तो आप काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये लाइन खींचने का तरीका हो जाता है। अब आता है कलर कैसे हम फील करते हैं। तो ये हम सिंथेटिक हेयर का फ्लैट ब्रश लेते हैं और मेरे पास ब्लू कलर है। अब मैंने कलर ले लिया तो हम यहाँ से ब्रश को पकड़ते हैं। ये ब्रश चूँकि फ्लैट है तो फ्लैट हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और छोटा वर्क है तो हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। फ्लैट ब्रश के लिए आप ब्रश को ऐसे रखेंगे और आराम से ऐसे आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक ही डायरेक्शन में पहले इसको खींच रहा हूँ।
जैसे ये गीला रहे तो आप दूसरे डायरेक्शन से भी आप कर सकते हैं। ब्रश का जो टिप है, मैं इसका बहुत हल्के से, जैसे पेज पे बस थोड़ा सा तो मैंने टच किया और ऐसे खींच रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रश का दाग नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। एक और होता है, ब्रश को आप दाएं और बाएं घुमाते हैं, तो उसमें घुमाने का तरीका है, ब्रश को ऐसे सॉफ्टली लेके जाएं और फिर सॉफ्टली लेकर जाएं इस साइड। मतलब आप देख रहे हैं कि ब्रश को अब इस साइड से लेके जा रहे हैं, फिर ब्रश को ऐसे टर्न मैंने करके तब इस साइड से किया। बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रश को टर्न नहीं करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, पैचेस बहुत आने लगते हैं। अगर आप ऑयल पेंटिंग वगैरह एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप पैचेस ला सकते हैं अगर पैचेस का इफेक्ट देना हो तो, लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड करें अगर आपको सॉफ्ट वर्क करने हो। जैसे कुछ वर्क होते हैं, जैसे ग्लॉस फिनिश वर्क होते हैं, तो उसमें आपको सॉफ्ट ब्रश चलाने होते हैं, इम्पेस्टो करना होता है, यानी कलर को पैच पैच दिखाना होता है, तो उसमें आप जैसे तैसे आप कर सकते हैं। इसको हम क्रीस क्रॉस हैचिंग भी बोलते हैं, 2 बार ऐसे और 1 बार ऐसे, 2 बार इस डायरेक्शन में, 1 बार इस डायरेक्शन। तो ये हो गया पेंटिंग का फॉर्म। पेंटिंग जब आप करते हैं तब इस तरह का ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, तो पहले छोटे छोटे आपको शेप बनाने होंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना दिए और जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना दिए। अब क्या करेंगे ना, इस सर्कल और स्क्वायर में हम कलर फील करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने रेड कलर लिया और ये 4 नंबर ब्रश है, मैंने पहले क्या किया, थोड़ा सा कलर मैंने ऐसे पैच पैच कर दिया ताकि एक्स्ट्रा जो कलर है इस ब्रश में यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि पूरे एरिया को हमको कलर करना है। अब ऐसा नहीं कि आपके ब्रश में बहुत सारे कलर हों और डायरेक्ट यहाँ पे टच कर दिए तो वहाँ पे धब्बा आ जाएगा, क्योंकि ब्रश उतने कलर को संभाल नहीं पाएगा। तो ब्रश के अकॉर्डिंग उसमें कलर होने चाहिए। और क्या करेंगे ना, हम ऐसे इसको फैला देंगे। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि ब्रश का जो पूरा हेयर है, मैं इस पूरे हेयर को इस पेज पे ऐसे दबा दे रहा हूँ, तब मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होगा कि मेरा जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट में ज़्यादा वो कंपन नहीं होगा और ब्रश मेरा काफ़ी सॉफ्ट चलेगा। अगर आप पोस्टर कलर वगैरह कर रहे हैं या फिर वाटर कलर कर रहे हैं, चाहे जो भी जो मीडियम जिसका पानी हो, उसमें जब तक गीला रहे या फिर कोई मीडियम हो, जब तक गीला रहे तब तक आप इसको अच्छे से कलर कर सकते हैं। लेकिन ड्राई होने के बाद से जब दोबारा आप कलर करने जाइएगा तो ब्रश में कलर में दाग धब्बे आने लगेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने एक सही तरीका बताया कैसे कलर करना है। अगर हम आपके तरीके से, जैसे जो लोग गलत करते हैं उस तरीके से अगर हम बता रहे हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे ऐसे आपने कर दिया, आपने पूरे हेयर का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा पैचेस दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे रफनेस दिख रहा है, ठीक है, जबकि मैंने कलर उतना ही लिया था। तो ऐसे दिक्कत आ सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत आने का कोई चांस नहीं है। खैर, शुरू में आपसे दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़े बहुत प्रैक्टिस पे होते हैं। क्योंकि अगर गलत भी करना चाहें तो थोड़े बहुत सही हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे अंदर है कि गलत कम होगा, सही ज़्यादा होगा। दूसरा हम चीज़, जैसे ये भी सर्कल हम बता दे रहे हैं आपको, दूसरा तरीका है कलर करने का। जैसे मैंने अभी तो इसमें पूरे ब्रश को मैंने क्या किया, हेयर को पूरा मैंने दबा दिया तब किया। दूसरा तरीका ये है कि एक ही तरफ से आपको खींचना है, ठीक है, फिर ब्रश को पलट लेंगे, फिर इस साइड से आपको खींचना है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कलर कर रहे हैं तो जैसे ब्रश को हमने दबा दिया, तो ब्रश का ये वाला जो साइड है, ये वाला इसी साइड को हम ध्यान में रखते हुए सर्कल या फिर कॉर्नर जो साइड का जो कलर है उसको हम फैला रहे हैं। इसको हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसको ध्यान रख रहे हैं। तो ये आपका कैसे बनेगा, जब पूरा हेयर आप उसको फैला देंगे। अगर आप पूरा हेयर को नहीं फैलाते हैं तो ये आपका हाथ ऐसे मतलब कांपना शुरू हो जाएगा और जिससे ये लाइनिंग वगैरह होने लगेगा।
अगर हम पूरा हवा में भी अगर ब्रश रखते हैं तब भी आपका ये कांपना शुरू हो जाएगा। सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसका नियम ये है कि जब भी लाइन खींचे तो सांस को अपना रोक लें। लेकिन बहुत लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बॉडी आगे पीछे ऐसे मूव करता है, तो वो मूवमेंट इस लाइन में आ जाता है। लेकिन अगर आप पूरे ब्रश को अगर आप दबा के ऐसे खींचते हैं, अगर इसमें पूरा अगर कलर रहे तो दबाने के बाद से क्या होगा कि अगर आपका ब्रश हिलेगा भी तो इसका हेयर नहीं मूव करेगा। तो ये एक बेनिफिट है ब्रश का, पूरा हेयर दबाकर ऐसे खींचने से। अब एक चीज और बता, जैसे इसमें आपको कलर करना है तो इसको क्या करेंगे, एक ब्लू कलर, जैसे थोड़ा बहुत ज्यादा कलर है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लूँ। अब थोड़ा सा कम हो गया। आप एक और चीज़ हेल्प ले सकते हैं, ये जो उंगली है इस उंगली को पेज पे आप रख सकते हैं और ये वाला पोर्शन ऐसे पकड़ के आप, जैसे ये वाला लाइन है तो इस डायरेक्शन में इस ब्रश को आप खींच सकते हैं। अब जैसे ये वाला लाइन है तो इस डायरेक्शन में इस ब्रश को खींच सकते हैं। अब जैसे इस साइड फिर एक लाइन है तो इस डायरेक्शन में आप ब्रश को खींच सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के शेप के अकॉर्डिंग भी आप ब्रश चला सकते हैं। तो ये ब्रश चलाने का एक बेसिक तरीका है और मैं आशा करूँगा कि और अच्छे से आप ब्रश चलाना सीख सकते हैं इस प्रैक्टिस से। ये एक बेसिक वीडियो है, इस चीज़ को आप देखिए और समझिए और कलरिंग करना शुरू कीजिए।